लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का दिल्ली विधानसभा में कार्यक्रम है। स्पीकर बिरला का नवनिर्वाचित विधायकों को मार्गदर्शन, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन के सर्वोत्तम तौर तरीकों के बारे में जानकारी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत विधायक भी शामिल हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद एक खास कार्यक्रम है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपको नजर आ रही हैं, नेता प्रतिपक्ष आतिशी नजर आ रही हैं और ये दिल्ली विधानसभा में कार्यक्रम है। क्या कुछ इस दौरान इस उद्देश्य को समझाने की कोशिश संबोधन के जरिए, चले सुनवाते हैं। साथ ही शॉल आपके कर्तव्य ध्वनि के साथ सचिव, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन विधानसभा अध्यक्ष महोदय का एक स्मृति चिन्ह भी। सचिव विधानसभा से पुनः अनुरोध है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती आतिशी जी का इस अवसर पर स्वागत करें। उन्हें भी पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत आपकी कर्तव्य ध्वनि के साथ ही शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए भी मैं निवेदन करूंगा सचिव रंजीत सिंह जी से। रंजीत सिंह जी से पुनः अनुरोध है, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट का भी स्वागत करें। उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए पुष्प, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत, अभिनंदन आपकी कर्तव्य ध्वनि के साथ देंगे सचिव। बहुत बहुत स्वागत। विधानसभा सचिव श्री रंजीत सिंह जी से मैं पुनः निवेदन करूंगा, लोकसभा के सब महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी की यहां गरिमामयी उपस्थिति है, उन्हें भी पुष्प, शॉल और साथ ही एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भी स्वागत करें। उत्पल कुमार सिंह जी, महासचिव लोकसभा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है इन सभी विभूतियों का। देवी सज्जनों, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी भी सस्नेह भारत के संविधान की एक प्रति माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को यहां भेंट करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री ओम बिरला जी से कि वे भारत के संविधान की ये प्रति विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को भेंट करें। लोकसभा अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदया को, श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी एक प्रतिलिपि इस रूप में भेंट कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष श्रीमती आतिशी जी को भी भारत के संविधान की एक प्रति लोकसभा अध्यक्ष महोदय यहां पर भेंट करेंगे और एक प्रति भारत के संविधान की श्री मोहन सिंह बिष्ट विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष महोदय को भी लोकसभा अध्यक्ष महोदय भेंट करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी का, आप सभी विभूतियों का। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और मंचासीन विभूतियों से निवेदन है कि वे कृपया अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन के लिए पधारें और दीप प्रज्वलन के साथ इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र का इस रूप में विधिवत शुभारंभ होगा। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, श्री विजेंद्र गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी और विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी दीप प्रज्वलन के लिए अपने कर कमलों से वहां पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति है और हम सबकी ये कामना और हम सबकी ये प्रार्थना है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप की ये ज्योति हम सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, हम सबके लिए आरोग्यदायी हो, सबके लिए सुखकारी हो और इस रूप में जन कल्याण के भावना के साथ हम सब अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध भी हो और अग्रसर भी हो। ऐसे दीप की ज्योति को बारंबार नमन है जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत आभार माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का और मंच
पंचासीन सभी विभूतियों का दीप प्रज्वलन के लिए, उनकी इस कृपा और उनके स्नेह के लिए आभार आप सभी का। मैं निवेदन करूंगा लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी से कि वे इस अवसर पर इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के महत्व को, इसकी रूपरेखा को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें, हम सब का परिचय उसके साथ करवाएं। उत्पल कुमार सिंह जी। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती आतिशी जी, दिल्ली विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, मुख्य सचिव, दिल्ली शासन, लोकसभा एवं विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, नमस्कार। भारत की संसद द्वारा दिल्ली विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के समस्त निर्वाचित सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस बात की भी आप सभी को बधाई देता हूं कि इस विधानसभा के लगभग 50% सदस्य 50 साल से कम आयु के हैं तथा 40% से अधिक सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। जिस नई सोच, नई ऊर्जा, नई उमंग लेकर वे इस सदन में आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ दिल्ली वासियों को अवश्य मिलेगा। इस वर्ष हम देशवासी भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ को अत्यंत हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। मैं इस उपलक्ष्य में बताना चाहता हूं कि दिल्ली के माननीय सदस्यगण अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि इसी विधानसभा कक्ष में एक प्रकार से वर्ष 1912 से 1926 के मध्य भारत की आधुनिक संसद की नींव रखी गई थी। माननीय गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्रभक्तों ने इसी हॉल में तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार के आधिपत्य और दमनकारी नीतियों का पुरजोर विरोध किया था। अनेकों डिबेट इसके गवाह हैं। इसी चेंबर में एक भारतीय माननीय विट्ठल भाई पटेल पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। संसद की नियमावली के अनेक आधारभूत अवयव, कार्य संचालन के महत्वपूर्ण दृष्टांत एवं विधायिका की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों की स्थापना उनके कार्यकाल में ही हुई, जो आज भी भारत की संसद का पथ प्रदर्शन करती है। माननीय सदस्यगण, आप उसी उच्च परंपरा के संवाहक हैं। माननीय अध्यक्ष, लोकसभा की निरंतर प्रेरणा का नतीजा है कि संसद की प्रशिक्षण संस्थान प्राइड ने देश एवं विदेश में अपनी अलग प्रतिष्ठा और पहचान बनाई है। संसद के अलावा देश के विधानमंडलों के लगभग 6000 से अधिक सदस्यों, विधानसभा सचिवालय के कार्मिकों के साथ साथ दुनिया के लगभग 100 देशों के संसदीय प्रतिनिधियों का प्रबोधन एवं प्रशिक्षण इस संस्थान के द्वारा किया जा चुका है। इस 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के लिए दिल्ली विधानसभा से चर्चा करके प्रासंगिक एवं समसामयिक महत्व के विषयों का चयन किया गया है, जैसे हाउ टू बी एन इफेक्टिव लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटिव एंड बजटरी प्रोसेस, कमिटी सिस्टम, प्रिविलेजेस, कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड एटिकेट, क्वेश्चंस एंड प्रोसीड्यूरल डिवाइसेस। माननीय सदस्यगण, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में संसद में माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए अनेक अभिनव प्रयोग किए गए हैं।
मसलन एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से माननीय सदस्यों को 24/7 किसी भी विषय पर बैकग्राउंड नोट्स, रेफरेंस मटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे विधेयकों तथा लोक महत्व के विषय पर संसदीय चर्चा में सांसदों को काफी मदद मिलती है। संसद में विचाराधीन विधेयकों की बारीकियों को समझने एवं माननीय सांसदों की जिज्ञासाओं के निवारण के लिए ब्रीफिंग सेशंस नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जिसमें विषय के जानकार विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। हमारे बहुभाषी देश की जरूरत को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में प्रोसीडिंग्स का साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन लोकसभा में उपलब्ध कराया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधुनिक सॉफ्टवेयर की सहायता से दैनिक पार्लियामेंट्री पेपर्स का प्रमुख भाषाओं में अनुवाद भी उपलब्ध कराने का प्रबंध किया गया है। संसद के अति समृद्ध पुस्तकालय एवं ऑडियो विजुअल मटेरियल का डिजिटाइजेशन हो रहा है, ताकि डिबेट्स, रिपोर्ट्स, पुस्तक, पत्रिकाएं तथा पुराने टेप्स एवं कैसेट्स को आसानी से एक्सेस किया जा सके। मैं दिल्ली विधानसभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लोकसभा सचिवालय अपनी किसी भी नवाचार को आपसे साझा करने अथवा किसी भी प्रकार का सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी माननीय सदस्यों का अभिवादन करता हूं तथा इस 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी को उनके आरंभिक उद्बोधन के लिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष आदरणीय आतिशी जी, डिप्टी स्पीकर श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा उत्पल कुमार सिंह जी, मुख्य सचिव धर्मेंद्र जी, सचिव विधानसभा रंजीत सिंह जी और हमारे विशेष आग्रह पर यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, यहाँ पर उपस्थित सांसद योगेंद्र जी, कमलजीत सहरावत जी, बांसुरी स्वराज जी, स्वाति मालीवाल जी, श्री एनडी गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित मंत्रीगण, दिल्ली सरकार, विधायकगण और साथियों, बहनों और भाइयों, आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है कि देश की लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और संसद का बजट सत्र होने के बावजूद अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर हमें संबोधित करने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं, नेता विपक्ष भी उपस्थित है। हम उनके भी हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूँ। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कि आप एक ऐतिहासिक विधानसभा के सदस्य हैं, जिसका आजादी से पहले भी केंद्रीय विधानसभा के रूप में अस्तित्व रहा है और कई महान स्वतंत्रता सेनानी इस महान सदन में बैठकर चर्चा करते थे और देश की जनता की आवाज को जोरदार ढंग से ब्रिटिश सरकार के सामने उठाते थे। इस महान सदन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आजादी से पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल
फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, आजादी मिलने के बाद पहले विधानसभा, फिर महानगर परिषद और अब विधानसभा। देश के किसी भी दूसरे राज्य की विधानसभा का इतिहास इतना अनूठा नहीं मिलेगा। वास्तव में देश के लोकतांत्रिक इतिहास में इस सदन का विशेष महत्व है। आप सब पिछले महीने चुनाव जीतकर और जनता का विश्वास हासिल करके इस महान सदन में आए हैं। विधायक बनना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक भी हैं। इसलिए आप विधानसभा में जो कुछ भी कहेंगे या करेंगे वह केवल आपका अपना विचार या काम नहीं होगा, बल्कि उसका संबंध दिल्ली की जनता से है। आपकी व्यक्तिगत पहचान अब पीछे रह गई है और उससे आगे अब आपकी सार्वजनिक छवि है, जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपके हर काम पर अब जनता की नजर रहेगी। वैसे भी राजधानी होने के कारण दिल्ली के विधायकों पर पूरे देश और मीडिया की लगातार नजर रहती है। यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है। यह नियमों से चलता है। यहाँ बोली गई हर बात का महत्व होता है, उसका रिकॉर्ड भी बनता है। इसलिए सदन में अपनी बात कहते समय सोच समझकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलें। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सदन सुप्रीम होता है और सदन के आदेश का सबको सम्मान करना पड़ता है। सदन की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें। सदन में होने वाली बहस से जो जानकारी मिलती है वे बहुत महत्वपूर्ण होती है। सदन ज्ञान, अनुभव और जानकारी का बहुत बड़ा समुद्र होता है। यहाँ आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या इंटरनेट से भी नहीं मिल सकती। इसलिए सदन की चर्चाओं में भाग लेने के अलावा दूसरे सदस्यों के विचारों को भी ध्यान से सुनें। विधायक चुने जाने के बाद 5 साल का समय ज्यादा नहीं होता। कई बार नए विधायकों का अधिकतर समय तो सरकार की व्यवस्था को समझने और सदन की कार्यप्रणाली को सीखने में ही बीत जाता है। इसलिए शुरू से ही अलर्ट रहें और अपने आप को अपडेट रखें। अपने कार्य और व्यवहार में समानता रखें ताकि लोगों के बीच अच्छा संदेश जाए और भविष्य में एक बार फिर से जीतकर सदन में आ सकें। नए सदस्यों को सबसे पहले सदन की रूल बुक अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। सदन इसी के नियमों से चलता है। इसी रूल बुक में पेज नंबर 107 से 110 पर नियम 261 से नियम 268 तक उन सभी नियमों का जिक्र है जिनका सभी विधायकों को पालन करना चाहिए। साथ ही पेज नंबर 125 पर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स दिया गया है। आप इनको अच्छी तरह पढ़ लें ताकि आपको ये जानकारी मिल सके कि सदन में आपको किन बातों का ख्याल ध्यान रखना है। किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। आप सदन की कार्रवाई के दौरान इन नियमों का पालन करें और कार्रवाई को संचालन में सहयोग दें। आप हमेशा ध्यान रखें कि सदन में बोलने से पहले अध्यक्ष की परमिशन जरूरी लेनी चाहिए। आज तो लोकसभा स्पीकर भी यहाँ हैं, तो अभी चर्चा हो रही थी उनसे स्पीकर ऑफिस में, तो उन्होंने भी अपने कई संस्मरण जो है हम सबको बताया। प्रवेश वर्मा जी वहाँ उपस्थित थे और रविंद्र जी भी वहाँ उपस्थित थे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये कोई भी मामला सदन में उठाने के लिए उसका एज पर रूल नोटिस देना चाहिए। सदन में भाषण देते समय आप अपनी बात को शालीनता से कहें। याद रखें कि केवल उनकी बात ही ध्यान से सुनी जाती है जो अपना भाषण आराम से और फैक्ट्स के साथ देते हैं। यदि आपको शब्दों में वजन है तो संख्या बल की आवश्यकता नहीं होती। पिछली सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। जब विपक्ष की कम संख्या होते हुए भी सरकार को विपक्ष की बात सुननी पड़ती थी, क्योंकि विपक्ष के भाषणों में फैक्ट्स और एविडेंस होते थे। विधायक सरकार और नागरिकों के बीच की कड़ी है। एक तरफ जहां विधायकों का कार्य सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी जनता को देने का होता है, वहीं दूसरी तरफ जनता की समस्याओं को सरकार तक भी पहुंचाना होता है और यह भी देखना होता है कि क्या सरकार की नीतियों और योजनाओं को सही तरह से लागू किया जा रहा है या नहीं। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए विधानसभा की बैठकों में भाग लेना बहुत जरूरी है। इसलिए सदन की कार्यवाही में बढ़ चढ़कर भाग लें। इस बार मैं लोकसभा अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं, जो हमारा ओपनिंग सेशन था ओथ जिसमें हुई, उसमें 126 सदस्यों ने विभिन्न
अवसरों पर चर्चा में भाग लिया। सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सदस्यों के पास कई तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। क्वेश्चंस रूल 29 से 33, स्पेशल मेंशन रूल 280, कॉलिंग अटेंशन रूल 54, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन रूल 55, रेजोल्यूशन रूल 89, मोशन रूल 107 आदि के तहत नोटिस देकर जनहित के मामले उठा सकते हैं। इसके अलावा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, बजट पर चर्चा, विधेयक पर चर्चा के दौरान भी सदस्य अपनी बात सदन में खुलकर रख सकते हैं। विधानसभा के सेशन सीमित होते हैं, लेकिन कामकाज की अधिकता होती है। सदन के सामने बहुत सारा काम होता है, लेकिन समय की कमी के कारण सदन उन सभी पर बारीकी से विचार नहीं कर पाता। इसलिए कमेटी सिस्टम बनाया गया है, जिनको मिनी हाउस कहा जाता है, जिससे कार्यपालिका के काम की समीक्षा होती है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही भी तय होती है। दिल्ली विधानसभा में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जैसी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल कमेटीज के अलावा प्रिविलेज कमेटी, पेटिशन कमेटी, गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी, एथिक्स कमेटी जैसी कई समितियां हैं और विभिन्न विभागों की स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं। आमतौर पर उनका कार्यकाल 1 साल का होता है और प्रत्येक समिति में 9 से ज्यादा सदस्य नहीं होते। अब नए वित्त वर्ष में सभी कमेटीज का गठन कर दिया जाएगा। सभी विधायकों से अनुरोध है कि वे जिस भी कमेटी के मेंबर बने उसकी फंक्शनिंग के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें और जनता के हित में जुड़े मामलों पर अपनी कमेटी में विचार करें। सभी कमेटीज को सदन के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। विधानसभा जो बजट पास करती है उसे सही तरीके से खर्च किया गया है या नहीं, और विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों के निर्धारण उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं, जनता के हित में कार्य किए गए हैं या नहीं, इन सब की समीक्षा कमेटीज में की जा सकती है। आने वाले समय में विधानसभा की कमेटीज लगातार सक्रिय रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सदन की कई परंपराएं जो पिछले सालों के दौरान निभाई नहीं गई, उनको नई विधानसभा में फिर से शुरू किया जा रहा है। इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। सदन नियमों से चलेगा और सदन की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा और सदन में डिबेट के लेवल को बढ़ाया जाएगा। नियमों और परंपराओं का पालन किया जाएगा। आने वाले बजट सेशन में क्वेश्चन और प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को स्थान दिया जा रहा है। माननीय सदस्य यह भी ध्यान रखें कि वे सदन के समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें। चर्चा के असली ताकि दूसरे सदस्यों को भी बोलने का मौका मिल सके। संसदीय कार्य के नियम, प्रक्रियाएं और परंपराएं होती हैं, जिनके आधार पर इस सदन का संचालन होता है। विधायकों को इनके बारे में जानकारी देने के लिए ही इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन, प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी विधायक इस प्रबोधन कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें, अपनी शंकाओं का समाधान करें। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के आयोजन में सहयोग देने के लिए मैं लोकसभा सचिवालय और प्राइड के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। सभी विधायकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका कार्यकाल सफल रहे और आप जनता की सेवा करते रहें और दिल्ली तथा देश की प्रगति में अपना योगदान देते रहें। आप जनता की सेवा का संकल्प लेकर पूरे सामर्थ्य से काम करें और समय का सदुपयोग करते हुए सदन में सद्भावना को बनाए रखें, ताकि सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर सकें। मुझे आज अंत में ये कहूंगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ये शब्द याद आ रहे हैं, जो उन्होंने एक बार लोकसभा में कहे थे कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत आभार माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी का।